लेकिन वो जवान लड़का था। रात में उसने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया। उसने मेरा मुंह पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती मेरी इज्जत को छल्ली छल्ली कर दिया। उसने मेरे इस बच्चे की वजह से अब कातिल मिल जाएगा, अब खामोश रहना। अब देखो मैं कातिल का पता कैसे लगाता हूं। उसी घूर के 1-2 मील की दूरी पर एक गरीब औरत को ढूंढा, बहुत गरीब थी। उस औरत के हाथ में इस बच्चे को दिया हजरत उमर ने, और चुपके से उसके कान में कहा, आए औरत, इस बच्चे को तू परवरिश कर, इसको खिला पिला, इसको परवान चढ़ा, तुझे सारा खर्चा बैतुल माल से मिलेगा, वक्त पर तेरे पास खर्चा पहुंचेगा। लेकिन इस बात की पर नजर रखना कि कोई भी औरत जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, 1-2 साल का होगा, तो ये देखना कि इस बच्चे से कौन ज्यादा मिल रहा है, इस बच्चे को कौन ज्यादा खिला रहा है, इस बच्चे को कौन सीने से लगा रहा है, कौन इस बच्चे को लेकर अपने घर जाता है और ज्यादातर इस बच्चे के साथ वो रहता है। वो बच्चा जब 3 साल का हो गया तो उसी मोहल्ले की एक औरत उस बच्चे को ले जाती थी सुबह और शाम तक खिलाती थी पिलाती थी और उस औरत के पास छोड़ देती थी। दूसरे दिन फिर ले जाती थी, फिर छोड़ देती थी। उस औरत ने, जिसके पास उमर ने इस बच्चे को रखा था, हजरत उमर फारूक तक खबर पहुंचाई कि ऐसी औरत मिल गई। हजरत उमर फारूक फौरन आते हैं। उस वक्त पहुंचते हैं कि जब ये औरत इस बच्चे को खिला रही थी, उसके घर जाते हैं और उसके माँ बाप से कहते हैं, अब तुम अलग हट जाओ, इस औरत को मेरे हवाले करो। उसके घर में बैठ गए, उसके सामने बैठकर कहते हैं, अब ईमानदारी के साथ बता, इस बच्चे से तेरा क्या रिश्ता है। पहले तो दाएं बाएं करती रही, नहीं। हजरत उमर फारूक ने कहा, मोहल्ले की और भी तो औरतें हैं, लेकिन इतना तो कोई इस बच्चे को नहीं खिलाती, सच बता वरना तुझे ऐसे दुर्रे लगाए जाएंगे। कहती अमीरुल मोमिनीन, मेरी बात गौर से सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आप जैसा चाहेंगे वैसी मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन सजा देने से पहले मेरी पूरी बात सुनिए। कहा ठीक है, बोलो, बताओ। कहा अमीरुल मोमिनीन, ये बच्चा मेरा ही है और इसके बाप को मैंने ही कत्ल किया है। लेकिन कत्ल की परिस्थिति देखिए कि कत्ल की परिस्थिति क्या है। कहा क्या है, बोलो। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास मेरे घर में एक औरत काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन वो मांजा करती थी, खाना वाना बनाने का काम वो करती थी। एक दिन उसको कहीं सफर पे जाना हो गया, एक दिन उसको कई दिन के लिए सफर पे जाना पड़ा। तो वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए। मैंने कहा मेरे घर का काम कौन करेगा, तुम छुट्टी लेकर जा रही हो। उस औरत ने कहा मेरी एक जवान बेटी भी है, मैं अपनी बेटी को आपके घर छोड़ जा रही हूं। अब सुनिए, मैं अपनी जवान बेटी को आपके घर छोड़ जा रही हूं और जब तक मैं वापस ना जाऊं वो मेरी जवान बेटी आप ही के पास रहेगी। मेरे घर में तो कोई नहीं, तो मेरी जवान बेटी की देखरेख कौन करेगा। उसने कहा नो ऑब्जेक्शन, कोई बुराई नहीं है, मेरे घर का काम होना चाहिए, तुम नहीं तो तुम्हारी बेटी सही, और जब तक तुम बाहर से वापस नहीं आ जाती तुम्हारी बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी, रहने सहने की जिम्मेदारी मेरे ही पास, मैं तुम्हारी बेटी को अपने से जुदा नहीं करूंगी। अमीरुल मोमिनीन, उस लड़की के उसके लंबे लंबे बाल थे, हुलिया, उसके लिबास और उसके कपड़ों से मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि ये लड़की नहीं लड़का है। मेरे घर की उस खातिमा ने मेरे साथ धोखा किया है। अमीरुल मोमिनीन, उसने दिन भर मेरे घर का काम किया, मैंने उसकी
इसलिए मैंने उस लड़की को अपने ही पास सुला लिया। लेकिन वो जवान लड़का था, रात में उसने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया। उसने मेरा मुंह पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती मेरी इज्जत को छल्ली छल्ली कर दिया। उसने मेरे साथ जिना किया। जिना करके जैसे ही वो हटा, हो चुका था जो होना था, मेरी नजर दाएं बाएं गई और उसकी गिरफ्त से जब मैं छूटी तो सामने ही एक छुरी पड़ी हुई थी। मैंने वो छुरी उठाई और मैंने तैश में आकर उस लड़के को मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। लेकिन कत्ल करने के बाद मैं घबराई, अब क्या होगा, मामला तो बड़ा संगीन है। और मैंने ये भी सोचा कि उमर को पता चलेगा तो क्या होगा। रात की तारीकी का फायदा उठाकर मैंने उस आदमी को उसी घूर के ऊपर फेंक दिया और यहां मैं चली आई। और एक अरसा गुजर गया, पूरा साल गुजर गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। लेकिन उस जिना की पैदावार, वो हमल उससे मेरे पेट में रह गया। इस बच्चे को मैं गिरा नहीं सकती थी। मैंने दुआ की, अल्लाह एक को तो मैं मार चुकी हूं, इस बेचारे ने जो पेट में पल रहा है इसका तो कोई कसूर नहीं, इसको मैं क्यों गिराऊं। मैं सबसे छुपी रही, किसी को पता नहीं होने दिया। मेरे बाप को और मेरी मां को सिर्फ इसका इल्म है, लेकिन मैंने उनको भी कसम देकर चुप करा दिया। अब ये बच्चा मेरा पैदा हुआ था जब, तो मैंने सोचा कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, इसकी तो शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहां से आया। जिना की तोहमत, ये इल्जाम मेरे ऊपर लगेंगे, इसलिए इस इल्जाम से बचने के लिए मैंने इस बच्चे के पैदा होते ही इसको भी घूर पे फेंक दिया। और उसके बाद आपकी पुलिस ने इसको ले लिया और इस औरत ने पालना शुरू कर दिया। जब ये बड़ा होने लगा तो माँ होने की मोहब्बत मेरे दिल में आई, इसलिए मैं इसको लाती रही, खिलाती रही। लेकिन सबके सामने मैं बता नहीं सकती थी कि ये मेरा बेटा है। मैं सोचती थी जिंदा है, बना रहे, कम से कम जिंदा तो है, कोई भी पाले। हजरत उमर फारूक ने जब उसकी दास्तान सुनी तो नजरें आसमान पे डाली और फरमाया, तुमने सच्ची सच्ची बात कहकर अपनी जान को बचा लिया। तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया है। अगर उसने तुम्हारे साथ जिना किया तो तुमने उसको मार डाला, तुम्हें कोई वो नहीं दिया जाएगा। शरीयत भी यही कहती है, जो अपनी इज्जत व आबरू को बचाने के लिए लड़े और किसी को मार दे तो वो मुजरिम नहीं है, तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। जाओ, और इस बच्चे को अब तुम्हारे हवाले किया जा रहा है, ये बेटा तुम्हारा है। एक आदमी के कत्ल को, कातिल को कैसे पहचाना, 4 साल लग गए लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। एक एक इस तरीके से जान की हिफाजत होती थी, इस तरीके से एक एक आदमी को पकड़ा जाता था, ठंडे बस्ते में नहीं डाल दिया जाता था। ये मामलात थे मेरे भाइयों, इसलिए वहां अदल था, वहां अमन था, वहां